हेलो, वेलकम टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। आज हम लोग टॉपिक करेंगे बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म जितना मैं आज करवाऊँगा इतना करने के बाद बुद्धिज़्म का कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम हॉल में स्किप नहीं होगा। ये ठीक है, ये गारंटी है। ठीक, वो सारे एस्पेक्ट्स मैं कवर कराऊँगा जो एग्ज़ाम के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्लाइड हमारी इंग्लिश में होंगी बट मैं उसको एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँगा। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए और पूरा वीडियो देखिएगा। बुद्धिज़्म यकीन मानिए इसके बाद बुद्धिज़्म कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। सारे डायमेंशन में यहीं कवर करा दूंगा बुद्धिज़्म के। कोई और रिसोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ मैंने यहाँ से जगह जगह से उठा के एक साथ मर्ज कर दिया है चीज़ों को। इसके बाद बुद्धिज़्म के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पूरा हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ बुद्धिज़्म, बुद्धा, सारा कुछ स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ओरिजिन की बात करते हैं। लगभग 530 बीसी एक यंग प्रिंस थे जिनका नाम सिद्धार्थ था गौतमा। ठीक, चैलेंज द आइडियाज़ ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट एंड क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिलीजन। ठीक, 530 बीसी के आसपास एक यंग राजकुमार थे जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और उन्होंने जो ब्राह्मण पुरोहितवादी थे ना, उस समय जो ब्राह्मण पुरोहितवाद चल रहा था, उनके आइडियाज़ को चैलेंज किया और एक नया रिलीजन वर्ल्ड बनाया। ठीक है, अब आते हैं कि बॉन्ड कब हुए थे। 563 बीसी के आसपास ये बॉन्ड हुए थे। ठीक है, वॉरियर कास्ट मतलब जिस घर में पैदा हुए थे वो क्या थे, वो योद्धा वाली कास्ट थी। ठीक, क्या था, लग्जरी लाइफ जीते थे, महलों में रहते थे। कभी भी उन्होंने पेन, सफरिंग, ठीक, या डेथ, इन सब के बारे में कभी भी उनको एहसास नहीं होने दिया गया। और एक ब्यूटीफुल वुमेन से उनकी शादी भी हुई, उनका एक बेटा भी था। अब कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो कहानी, एक दिन वो क्या कर रहे थे, अपने चैरियट से जा रहे थे। ठीक है, और गौतमा ने क्या देखा, एक बीमार आदमी को, फिर एक बूढ़े आदमी को, फिर एक मरे हुए आदमी को। उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि लाइफ जो है ना, एंडलेस साइकिल ऑफ पेन है। मतलब कभी भी जीवन के दुख ख़त्म नहीं होंगे और ओनली वे जो स्केप करने का, मतलब इस दुख से मुक्त होने का जो तरीका है वॉज टू सीक विजडम। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति करना। और फिर वो क्या करते हैं, अल्टीमेट फैमिली को लेफ्ट कर देते हैं। और जब वो कितने 29 ईयर ओल्ड थे और होमलेस वंडरर बन जाते हैं, मतलब बिना घर के भटकते हुए इंसान। ठीक, 5 और लोग थे जो उनके साथ ही समझ लो एक तरीके से विजडम के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है, ये वो पिक्चर है, ब्यूटीफुल पिक्चर है। ठीक है, राइट, ये देखो ये बना हुआ है, बीमार बूढ़ा है ना, ये सब बने हुए हैं। ठीक, गौतमा ने क्या किया, फाइंड विजडम थ्रू फिजिकल सफरिंग। पहले उन्होंने अपने शरीर को खूब सारा कष्ट दिया कि भाई शरीर को कष्ट देंगे, तपस्या करेंगे तो हो सकता है क्या हो कि इससे हमें जो है विजडम प्राप्त हो जाए, बुद्धिमा मतलब ज्ञान, एनलाइटनमेंट आ जाए। एंड हार्श डिसिप्लिन बट इंस्टेड ऑफ गेंड ओनली पेन। बट उनको मिला तो कुछ नहीं, उल्टा उनको और पेन ही मिलता चला गया। पेन को तो वो हटाना चाहते थे लेकिन जब उन्होंने अपने शरीर को तकलीफ दी तो उनको और ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी। एट लास्ट आफ्टर डेज ऑफ मीडिएटिंग डीपली इन द शेड ऑफ अ ट्री। ठीक, काफ़ी दिन तक मेडिटेशन करने के बाद गौतमा ने फील्ड किया कि ट्रुथ हैड कम टू हिम। थस एट द एज ऑफ 35 ही अल्टीमेटली अटेंड निर्वाणा एनलाइटनमेंट एट गया, मगध, बिहार। ठीक, बिहार में फिर उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाता है, गया में। किसके, पीपल के पेड़ के नीचे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना। ठीक, कौन सी नदी थी, निरंजना नदी थी। इसी के बाद से उनको क्या जाने लगा, बुद्धा। बुद्धा मतलब द एनलाइटेंड वन। ठीक, जिसको ज्ञान आ चुका हो। ठीक, ये है बुद्धा की फ़ोटो। तो ये तो हो गई कहानी। ठीक है, अब कहानी से आइडिया ये लग गया कि बुद्धिज़्म कैसे स्टार्ट हुआ था। अब जो फैक्ट की चीज़ें हैं वो सारी आगे मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन आते हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्य, ये सब फेवरेट टॉपिक हैं, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो बुद्धा ने अपना जो पहला सरमन मतलब पहला उपदेश दिया था, ठीक, फ्रॉम सफरिंग टू हिज 5 फॉर्मर कंपेनियन एट सारनाथ। कहाँ पे था, पहला उनका जो सरमन था, उपदेश था, वो सारनाथ में था। इस इवेंट को धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब कि धर्म की व्हील, जो मतलब धर्म का पहिया है उसकी स्थापना, टर्निंग मतलब उसको घुमाना। ठीक, जो पहले से कोई एक धर्म चला आ रहा था उसको क्या करना, बदलना। बुद्धा वंडर्ड, भटकते रहे अबाउट 4 डिकेड्स एंड इस्टेब्लिश एन ऑर्डर ऑफ मॉन्क एंड नन्स नोन एज संघ। और लगातार वो जब भटकते रहे तो उन्होंने क्या बनाया, एक संघ की स्थापना की। ठीक है, संघ मतलब एक ग्रुप ऑफ मॉन्क्स, साधुओं का समूह एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, ही अटेंड परिनिर्वाण, जो वो मृत्यु को प्राप्त हुए कब, 80 साल की उम्र में। कहाँ पे, कुशीनारा। हिज लास्ट वर्ड, उनके जो आखिरी शब्द थे वो थे ऑल कंपोजिट थिंग्स डीके। जो कुछ भी है
वो सब क्या होगा, अल्टीमेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक, जितनी भी कंपोजिट चीज़ें हैं वो डीके हो जाएंगी, ख़त्म होती रहेंगी। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं। 5 फॉर्म्स दैट रिप्रेजेंट्स बुद्धा। कौन कौन सी 5 ऐसे अवस्थाएं हैं जो बुद्धा को रिप्रेजेंट करती हैं? लोटस एंड बुल बुद्धा के जन्म के बारे में बताते हैं। हॉर्स उनका रिनंसिएशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर बोधि ट्री महाबोधि के बारे में बताता है, और धम्मचक्र प्रवर्तन पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था, और जो फुटप्रिंट्स हैं वो निर्वाण की प्राप्ति के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब बुद्धा के 4 नोबेल ट्रूथ थे। ठीक है, फर्स्ट नोबेल ट्रूथ बुद्धा ने क्या दिया? एवरीथिंग इन लाइफ इज सफरिंग एंड सॉरो, मतलब जीवन ही दुख है। ठीक है, जीवन है अगर तो दुख भी है। ठीक, जो कुछ भी इस जीवन में है वो क्या है? दुख है। सेकेंड नोबेल ट्रूथ क्या था उनका? द कॉजेज ऑफ ऑल दिस पेन इज पीपल सेल्फ सेंटर्ड क्रेविंग्स एंड डिज़ायर। उन्होंने कहा मनुष्य के पास अगर ये दुख है तो उसका मेन रीज़न है कि वो उसकी इच्छाएं, जो अनंत इच्छाएं हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये दुख है। पहले उन्होंने बोला कि जीवन दुख है, जो कुछ भी जीवन में है वो सफरिंग है, बर्दाश्त करो, और दुख है। और क्यों है? क्योंकि इंसान की इच्छाओं का अंत नहीं है। ठीक है, तीसरा नोबेल ट्रूथ उन्होंने क्या बोला? द वे टू एंड ऑल पेन इज़ टू एंड ऑल डिज़ायर्स। उन्होंने बोला अगर इस दर्द को ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हें सारी डिज़ायर्स को एंड करना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा जो नोबेल, डिज़ायर मतलब इच्छाएं, ठीक, जो चौथा नोबेल ट्रूथ था, पीपल कैन ओवरकम देयर डिज़ायर्स एंड अटेन एनलाइटनमेंट बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। उन्होंने कहा कि अपनी इच्छाओं से अगर बाहर आना चाहते हो, इनलाइटनमेंट प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें 8 फोल्ड पाथ, ठीक, जो 8 नियम बताए थे ना उन्होंने, बोला उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ उन्होंने जो दिए उनके हिसाब से क्या थे? नोबेल 8 फोल्ड पाथ। ठीक, राइट व्यू मतलब अपनी नज़र ठीक रखना, राइट इंटेंशन, अपनी जो इंटेंशन है, ठीक है, मतलब तुम्हारी नियति ठीक रखना, राइट स्पीच, ठीक, अच्छा बोलना, ठीक बोलना, राइट एक्शन, गलत काम नहीं करना, राइट लाइवलीहुड, अच्छा जीवन जीना, राइट एफर्ट, अच्छा जीवन से मतलब यहाँ ये नहीं है कि घर गाड़ी बंगला बना लेना, ठीक है, राइट एफर्ट मतलब सही डायरेक्शन में एफर्ट मारना, राइट कंसंट्रेशन, ठीक, राइट कंसंट्रेशन मतलब जो ज़रूरी है उसी चीज़ को कंसंट्रेट करना, अननेसेसरी ना चीज़ों को अपने जीवन में बढ़ाना नहीं, चाहे दिमाग का कंसंट्रेशन हो चाहे वेल्थ का कंसंट्रेशन हो। राइट माइंडफुलनेस, ठीक है, राइट माइंडफुलनेस, दिमाग से क्या है? एकदम बिल्कुल माइंडफुलनेस होना। ठीक, तो ये 8 फोल्ड पाथ थे। उन्होंने कहा अगर किसी को भी अपने जीवन के जो दुखों से मुक्त होना है तो वो 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेगा और वो सफरिंग से मुक्त हो जाएगा। बुद्धा टॉट हिज फॉलोअर्स टू ट्रीट ऑल लिविंग थिंग्स, ह्यूमन हो, एनिमल हो, इवन इंसेक्ट्स हो, विद काइंडनेस एंड लव। बुद्धा ने कहा अपने फॉलोअर से कि भाई इंसान हो, जानवर हो, यहाँ तक कि कीड़े भी हों, उनको दयालुता और प्यार से ट्रीट करो। ठीक है, फिर बुद्धा ने एलिमिनेट कर दिया किसको? कास्ट सिस्टम को। जो रिचुअल्स थे हिंदुज़म के साथ उनको एलिमिनेट किया। एंशियंट लैंग्वेज जो संस्कृत थी, वेदास की एंड उपनिषद की, ठीक, इन सबको क्या किया उन्होंने? रिप्लेस किया। और क्या बोला? वुमेन एज वेल एज मेन एंड लो बॉर्न एज वेल एज हाई बॉर्न, ठीक है, सबको उन्होंने क्या किया? एक साथ कर दिया। ठीक है, अब देखो द टीचिंग ऑफ बुद्धा फॉलो द मिडिल पाथ, मतलब मध्यम मार्ग, ना बहुत एक्सट्रीम जाना है ना बहुत ऐसे लो जाना है, ठीक, बिल्कुल मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता चुनना है। ठीक है, द अल्टीमेट एम ऑफ बुद्धास टीचिंग इज द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। बुद्धा की अल्टीमेट टीचिंग का मतलब है निर्वाण की प्राप्ति करना, इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान प्राप्त कर लेना। द निब्बाना इज़ अ पाली वर्ड, ठीक है, निब्बाना, ये जो निब्बाना लिखा है ये पाली वर्ड है। ठीक, निर्वाण आ जाए या निब्बाना आ जाए, निब्बाना है तो कन्फ्यूज नहीं होना, वो निर्वाण ही है। ठीक है, पाली वर्ड से बना है नी और वन्ना, जिसका मतलब नी का मतलब निगेटिव और वन्ना का मतलब होता है लस्ट और क्रेविंग। तो जो तुम्हारे अंदर इच्छाएं उठती हैं, क्रेविंग्स उठती हैं, उनको निगेटिव करना, मतलब नेगेट करना, मना करना, जब आए तो कंट्रोल करना। ठीक है, इसको बोलते हैं निब्बाना। ठीक, सो निर्वाणा मीन्स डिपार्चर फ्रॉम क्रेविंग एंड लस्ट। जो तुम्हारे अंदर की लस्ट है, क्रेविंग्स हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर डिज़ायर है, उससे क्या होना? डिपार्चर होना। ठीक, उससे अपने आप को डिटैच करना। राइट, सो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। अब फिलॉसफी ऑफ बुद्धा पे आते हैं। ठीक, फर्स्ट उन्होंने बोला एक्सेप्ट इम्परमानेंसेंस, ठीक है, ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? द स्टेट और फैक्ट ऑफ लास्टिंग फॉर ओनली अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इम्परमानेंस का मतलब क्या होता है? स्टेट और फैक्ट ऑफ लास्टिंग फॉर ओनली अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ क्या है? एक लिमिटेड टाइम के लिए ही क्या करेगी? रहेगी। डिनाई करो देयर इज एनी सोल और सेल्फ इन लिविंग बीइंग, बट
डज एजर्ट देयर इज़ अ साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ रीबर्थ एंड रीडेथ। ठीक, उन्होंने बोला कि ये डिनाई करो कि कोई भी ऐसी सोल भी होती है या सेल्फ इन लिविंग बीइंग होती है। साइकिल का जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात करी, कैसे है, बर्थ और डेथ के थ्रू। ठीक है, बुद्धा ने क्या रिजेक्ट किया, बुद्धा ने बोला एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को रिजेक्ट कर दिया। एथेंसिटी जो थी वेदास की उसको रिजेक्ट किया। एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा की एग्जिस्टेंस को भी रिजेक्ट कर दिया। अब देखो बुद्धिज़्म में क्या है कॉमन जो इम्पॉर्टेंट, कर्मा इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्शन। जैसा कर्म करोगे डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशंस मोर देन द एक्शन इटसेल्फ। तुम जिस इंटेंशन मतलब जिस नियति से तुम्हें कर्म करोगे उसी नियति से तुम्हें फल भी मिलेगा। ठीक है, तो जो भी कर्मा है वो तुम्हारे एक्शन, जैसे बोलते नहीं कि कर्म खराब है या कर्म ऐसे हो गए उनके, तो वो तुम्हारे एक्शंस हैं। तुमने कभी ना कभी कुछ एक्शंस ऐसे किए हैं, उन्हीं का जो है कर्म है तुम्हारे, जो फिर डिपेंड करते हैं तुम्हारे फल पे। ठीक है, सो रीबर्थ इज द रिजल्ट ऑफ कर्मा ऑफ द प्रीवियस लाइफ। ठीक, तो बुद्धा क्या बोलते थे, नॉन वायलेंस पे भी फोकस करते थे। ठीक, तो ये अब आते हैं रिफ्यूजी इन द थ्री ज्वेल्स। ठीक है, three things that Buddhists gave themselves to and return look forward toward for guidance in the process known as taking refugee। ठीक है, तीन चीज़ें जो बुद्धिस्ट ने दिया खुद को, क्या कि गाइडेंस के लिए, बुद्धिज़्म में गाइडेंस के लिए जो तीन चीज़, तो बुद्धा ने तीन गहनों की जो बात करी वो क्या थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, ये एक प्रोसेस है। ठीक, बुद्धा का मतलब कि भाई विजडम, बुद्धा मतलब बुद्धि, दिमाग। ठीक, अंडरस्टैंड धर्म, धर्म को समझो। एंड इन दिस रिगार्ड द बुद्धा रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट विजडम दैट सीज रियलिटी इन इट्स ट्रू फॉर्म। और इस कंटेक्स्ट में बुद्धा ने क्या बोला कि धर्म को समझो और उस रियल धर्म को समझो, ना कि लोक धर्म को। ठीक है, तो लोक धर्म क्या, जो मतलब निगेटिव भावनाएं, फीलिंग्स और नकारात्मक धर्म जो फैला हुआ है, अंधविश्वास। दूसरा धर्म, धर्म क्या था, टीचिंग लॉज एज एक्सपाउंडेड बाय बुद्धा। धर्म में क्या बताया गया, जो बुद्धा का धर्म था कि उन्होंने जो टीचिंग दी, जो लॉज बताए, उनको क्या करना, एक्सपाउंडेड करना। फिर संघ, संघ क्या थी, कम्युनिटी ऑफ दोज हु विल हेल्प अदर टू अटेन बोधि। ऐसे साधुओं के जो संघ जो दूसरे लोगों को भी मदद करेंगे एनलाइटनमेंट में। ठीक, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये थ्री ज्वेल थे, तीन गहने एक तरीके से कह सकते हो बुद्ध धर्म के। अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, ठीक है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पवराना। ठीक, पवराना में क्या होता है, पवरना क्या है, बुद्धिस्ट होली डे। ठीक, एक बुद्धिस्टों का पवित्र दिन होता है जब फुल मून होता है, मतलब पूर्णमासी का दिन होता है, रात होती है। ठीक, तो उसको पवरना बोलते हैं। फिर उपासका, उपासका वो होते हैं जो बुद्धिज़्म के मेल फॉलोवर होते हैं, और उपसिका कौन होती हैं, फीमेल फॉलोवर। ये कीवर्ड याद रखने हैं, ये मिलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, उपासिका कौन, फीमेल फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म। फिर पवरज्या कौन से होते हैं, गोइंग फोर्थ, मतलब आगे बढ़ते रहो। द डिटर्मिनेशन टू रेनाउंस द वर्ल्ड, मतलब संसार को त्यागने की जो है डिटर्मिनेशन, और एसेटिक पाथ लेना। ठीक, एसेटिक पाथ मतलब जो संतों का रास्ता है वो चुनना। ठीक, तो पवरज्या। ठीक है, पवरज्या जो भी मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना। फिर चैत्याज, चैत्याज क्या है, जहाँ पे साधु बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रेयर हॉल्स। विहारा क्या है, मोनेस्ट्रीज। ठीक, जहाँ पे रहते हैं ये लोग। फिर पराजिका क्या है, इट इंक्लूड्स 4 सीरियस ऑफेंसेस विच रिजल्ट इन एक्सपल्सन फ्रॉम संघा। पराजिका में क्या है कि 4 ऐसे अपराध अगर आप करोगे तो संघ में अगर आप एंट्री हुई थी आपकी, आप वो ग्रुप ऑफ साधुओं में रहते थे, तो उससे बाहर निकाल दिए जाओगे। पहला, सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कुछ करते हैं। टेकिंग व्हाट इज़ नॉट गिवन, ऐसी कोई चीज़ लेना जो आपको नहीं दी गई है। किलिंग समवन, मेकिंग फॉल्स क्लेम ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ कि अगर तुमने गलत बोल दिया कि हमें स्पिरिचुअल का रियलाइजेशन हो गया है, मतलब आध्यात्मिक बिल्कुल मुझे मुक्ति मिल चुकी है, तो ये 4 चीज़ें जब करोगे तो संघ से बाहर कर दिए जाओगे बुद्ध के। ठीक, और इस टर्म्स को क्या बुलाते हैं, पराजिका। ठीक है, पराजित होना, पराजिका। फिर है उपासमपादा, क्या है उपासमपदा, उपासमपदा की बात करें तो ऑर्डिनेशन सेरेमनी व्हेन द नोविस बिकम्स अ फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द मोनेस्ट्रिक कम्युनिटी। ठीक, जब साधुओं की जो कम्युनिटी बनती है उसमें जब नया कोई आके समझ लो एडमिशन लेता है एक तरीके से, ठीक, तो उसको बोलते हैं उपासमपदा। ठीक है, फिर बोधिसत्व क्या होता है, एन एनलाइटेंड बीइंग हु कंपैशनेटली रिफ्रेन्स फ्रॉम एंटरिंग निर्वाणा इन ऑर्डर टू सेव अदर्स एंड इज वर्शिप्ड एज डाइटी। बोधिसत्व एक तरीके से कह सकते हो
कि मतलब जिसको देवता की तरह पूजा जाता है, ठीक, जो जिसके अंदर बौद्ध वाले जो है गुण आ चुके हों। फिर भिक्खु संघ क्या है? साधुओं का संघ। भिक्खुनी संघ क्या है? संघ ऑफ नन्स, मतलब फीमेल का। फिर परिवज्जका और परिवर्जका, ये वॉन्डरर जो भटकते रहते हैं ना, भटक के अपनी जो है यात्रा पूरी करते हैं। फिर सक्रा क्या होता है? इंद्र गॉड की बात की गई है, ठीक है, सक्र मीन्स इंद्र गॉड। फिर श्रावस्तिवादिन क्या है? वन ऑफ द पॉपुलर स्कूल ऑफ द थेरावाद। थेरावाद एक बुद्धिज़्म का ही स्कूल है, थॉट है, ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है? डिक्टम दैट एवरीथिंग वेदर इटर्नल और एक्सटर्नल एग्जिस्ट कंटिन्यूसली इन ऑन द 3 phases ऑफ टाइम। जो श्रावस्तिवादिन है वो कहता है जो कुछ भी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो एग्जिस्ट करता है मतलब है अगर, तो वो कंटिन्यूसली तीनों फेजेस ऑफ टाइम मतलब तीनों पहर में वो एग्जिस्ट करेगा। स्वतंत्रता क्या होता है? ओनली द सूत्रास एज वैलिड टीचिंग ऑफ बुद्धा। स्वतंत्रता मतलब नॉट कॉमर्शियल लिटरेचर, ठीक, जो कॉमर्शियल लिटरेचर था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बुद्धा की टीचिंग है वो इंपॉर्टेंट है, इसको स्वतंत्रता बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ सिंबल हैं रिलेटेड, देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल इन बुद्धिज्म इज द व्हील ऑफ लाइफ विच डिपिक्ट द साइकिल ऑफ बर्थ एंड लाइफ, ठीक है। जन्म और मृत्यु के साइकिल को जो रिप्रेजेंट करता है वो व्हील, ठीक, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा 8 फोल्ड पाथ हमने पढ़ा ऊपर क्या होता है। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आते हैं कि जो किताबें लिखी गई ना बुद्धिज़्म के ऊपर, उनको क्या क्या कहते हैं। पहले त्रिपिटका, ठीक, पाली कैनन है। त्रिपिटका मतलब अब देखो विनय पिटका 3 किताबों को मिलाकर बनता है त्रिपिटका, ठीक। तो विनय पिटका में क्या है? डीलिंग विद द रूल फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स, जो संघ के अंदर साधु और साध्वी रहती थी ना उनके लिए रूल्स, ठीक, वो रूल बुक को क्या बोलेंगे? विनय पिटका। फिर सुत्त पिटका में क्या था? सुत्त पिटका में था डिस्कोर्सेज मोस्टली एस्क्राइब टू द बुद्धा बट सम टू डिसाइपल, ठीक है, सुत्त पिटका में। फिर अभिधम्म पिटका वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज द फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, ठीक है। ये क्या था? अभिधम्म पिटका में फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स इन सब की बात की गई है अभिधम्म पिटका में। और सुत्त पिटका में बुद्धास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली एस्क्राइब टू बुद्धा, ठीक, बट सम टू डिसाइपल, ठीक, बुद्धा की टीचिंग एक तरीके से कह सकते हो, ठीक। तो ये तीनों जब मिल जाते हैं तो उसको त्रिपिटका बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल पे। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 BCE में, राजगृह प्लेस होता है। उस टाइम राजा होता है अजातशत्रु और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं महाकसप्पा, ठीक है। स्पेसिफिसिटी क्या है? बुद्धास टीचिंग वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ बास्केट पिताका, ठीक, इसी में त्रिपिटका जो बनते हैं इसी में होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रटा होना चाहिए, आपको याद रखिएगा। तो फर्स्ट कहाँ होती है? राजगृह, अजातशत्रु राजा और प्रेसिडेंट, बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर आते हैं सेकंड पे। सेकंड कहाँ हुई थी? 383 BCE वैशाली में हुई थी। काल अशोका राजा था और प्रेसिडेंट कौन था? सब्बाकमी, ठीक है, या सबाकमी। डिवीज़न क्या था? स्थाविरवाद, दे फेल्ट दे वर कीपिंग द ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द बुद्धास टीचिंग, ठीक, इसमें डिवीज़न हो जाता है, बुद्ध का डिवीज़न हो जाता है। तो जो स्थाविरवाद वाले थे वो उनको लग रहा था कि बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग को यही फॉलो कर रहे हैं। दूसरा महासंघिका, ये ग्रेट कम्युनिटी थी, इंटरप्रेटेड बुद्धास टीचिंग मोर लिबरली, मतलब जो बुद्धा के उपदेश दिए गए थे उनको और लिबरली मतलब थोड़ा सा उनको लूज़ किया गया, मतलब उसमें फ्रीडम दी गई इन नियमों में, ठीक। तो डिवीज़न हो जाता है। फिर थर्ड आते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BCE में होती है, पाटलिपुत्रा में होती है। राजा होता है अशोका और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मोगालीपुत्ता होते हैं, ठीक है। तीसरा मेन एम क्या था इसका? मेन एम था कि प्योरीफाई द बुद्धिस्ट मूवमेंट फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक फैक्शंस सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू अदर कंट्रीज। अल्टीमेट एम था कि जो बुद्धिस्ट मूवमेंट थी उसको प्योरीफाई करना और बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देशों में भी भेजना, ठीक है। अब चौथी काउंसिल 1st सेंचुरी में होती है, ये कश्मीर में होती। कनिष्क राजा होता है, प्रेसिडेंट होते हैं वासुमित्रा, और इसमें बुद्धिज़्म महायान और हीनयान में डिवाइड हो जाता है, ठीक, 2 भाग हो जाते हैं बुद्धिज़्म के, महायान और दूसरा हीनयान, ठीक है। तो ये चारों काउंसिल के राजा और प्रेसिडेंट और उनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ वो याद रखना है, ये बिल्कुल शीट रट लो, ठीक है। अब बोधिसत्व इन महायान बुद्धिज़्म, ठीक, देखो महायान का मतलब वो लोग जो बुद्ध को भगवान मानते थे, ठीक है, महायान नाम में ही है महायान। और हीनयान मतलब
जो बुद्धास की टीचिंग को मानते थे कि बुद्ध के जैसे अगर हम लोग भी चलेंगे तो एक दिन हम लोग भी बुद्ध बन जाएंगे, ठीक, तो वो हीनयान हो गए। तो बोधिसत्व क्या थे महायान के हिसाब से? हु हैज़ जनरेटेड बोधिचित्त। बोधिचित्त मतलब बुद्धि से चित्त, स्पॉन्टेनियस विश एंड कंपेंशनेट माइंड, मतलब जिसका दिमाग एकदम अटेन हो चुका हो बुद्धाहुड को, बुद्धत्व को जो इसका दिमाग प्राप्त हो चुका हो, उसको बोधिसत्व बोलते हैं महायान में, ठीक। महायान में अल्टीमेट क्या होगा? बुद्ध को एक बहुत बड़ा जो है अवतार बताया जाएगा, देव देवता से तुलना करी जाएगी, इसीलिए बोला गया है कि बुद्धत्व को वही प्राप्त हो जाएगा जिसका दिमाग क्या होगा? एकदम बुद्धचित्त हो चुका होगा, तो उसको बोधिसत्व बोलते हैं। इट बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट अंडर महायान बुद्धिज्म, ठीक, महायान बुद्धिज्म में आता है। फिर आते हैं कुछ पर्सनालिटीज़ थी फेमस जो रिलेटेड थी बुद्धिज़्म से, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। पहले थे नागसेना, ठीक। ही आंसर्ड द क्वेश्चन अबाउट बुद्धिज़्म प्रपोज्ड बाई मियंदर वन और मिलिंद, जिनको बोलते थे, इंडो ग्रीक राजा थे, एंड द कन्वर्सेशन इज रिकॉर्डेड इन द बुक मिलिंद पन्हो, ठीक। नागसेना, ठीक, उन्होंने क्या किया था? मियंदर वन जो थे उनके साथ डायलॉग मतलब क्वेश्चन आंसर हुए, और उस क्वेश्चन आंसर के कन्वर्सेशन को एक बुक में रिकॉर्ड किया गया जिसका नाम मिलिंद पन्हो है, ठीक। तो ये बुक याद रखना, नागसेना मिलिंद पन्हो। दूसरे हैं नागार्जुना, इनका जो ये है लिव्ड अराउंड 150 to 250 AD, फाउंडर थे ये मध्यमका स्कूल, ठीक, माध्यमका स्कूल और महायान बुद्धिज्म से रिलेट थे। फिर वासुबंधु, ये कौन थे? ये भी महायान बुद्धिज्म से थे, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑफ द सरस्वतीवाद एंड स्वतंत्रता स्कूल, ठीक। फिर बोधिधर्मा लिव्ड अराउंड 5 to 6 century AD एंड ट्रांसमिटेड बुद्धिज्म टू चाइना, ठीक। यहाँ से लेके वो कहाँ गए? बुद्धिज्म को चाइना ले गए। एक मूवी भी है, ठीक, चेन्नई टू चाइना, उसमें बोधिधर्मन की बात की गई है। फिर कौन थे फेमस पर्सनालिटी? बुद्ध घोषा, 5th century के थे। इंडियन थेरावाद में बता चुका हूँ क्या होता है, बुद्धिस्ट कमेंटेटर थे, स्कॉलर थे, और अपना जो इनका फेमस वर्क था विशुद्धि मग्गा, मतलब पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन, मतलब पवित्रता का रास्ता, ठीक, इसके लिए फेमस थे और स्कॉलर भी थे, कमेंटेटर थे बुद्धिस्ट, तो ये बुद्ध घोषा हो गए। फिर पद्म संभवा कौन थे? एक मॉन्क थे, और इनको सेकंड बुद्धा भी बोला जाता था, तिब्बत, नेपाल, भूटान और हिमालयन स्टेट्स के साइड में। फिर एक थे अतीसा कौन थे? बंगाली रिलीजियस लीडर थे एंड मास्टर थे, एंड वन ऑफ द मेजर फिगर इन द स्प्रेड ऑफ 11th century महायान एंड वज्रयान बुद्धिज्म इन एशिया, ठीक। अतीसा जो थे 11वीं शताब्दी में महायान और वज्रयान बुद्धिज्म को एशिया में स्प्रेड करने में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया। ही इंस्पायर्ड बुद्धिस्ट थॉट फ्रॉम तिब्बत टू सुमात्रा, तिब्बत से लेकर सुमात्रा तक इन्होंने बुद्धिज्म थॉट को वो किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दलाई लामा, दे आर मॉडर्न स्पिरिचुअल लीडर ऑफ येलो हार्ट स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, ठीक। ये तिब्बत से रिलेटेड जो थे, ये भी बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं बुद्धिज्म के स्कूल्स के, ठीक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हीनयान मतलब थेरावाद, ये याद रखना, थेरवाद, ठीक। इसका मतलब है लेसर पाथ, एंड थेरावाद सिग्निफाइज डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स, मतलब थेरावाद मतलब जो बड़े बूढ़ों का सिद्धांत, एक तरीके से कह सकते हो। हीनयान क्या है? ट्रू टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा, ये बुद्धास की टीचिंग को फॉलो करते हैं हीनयान वाले, ठीक है। थेरावाद क्या था? ओरिजिनल स्कूल था बुद्धिस्ट फिलॉसफी का, और इसके जो स्क्रिप्चर्स हैं, इसकी जो किताबें हैं वो भी पाली लैंग्वेज में हैं, ठीक। इनकी जो मेन बात थी, थेरावाद वाले जो लोग थे, हीनयान वाले, ये आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। बिलीव करते थे कि एक इंडिविजुअल भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू। अगर वर्तमान की बात करें एट प्रेजेंट, तो ये कहाँ पे हैं? श्रीलंका में है, म्यांमार में है, थाईलैंड में है, और कुछ साउथ ईस्ट एशिया में है। और अशोका जो था उसने भी पेट्रोनाइज़ किया हीनयान को, ठीक है, वो भी हीनयान को सपोर्ट करता था, ठीक है। अब आते हैं महायान मतलब ग्रेटर पाथ, बहुत बड़ा महान रास्ता। हीनयान एंड महायान वर गिवन बाई महायान स्कूल्स। महायान हैज़ 2 मेन फिलोसॉफिकल स्कूल, मध्यमिका और योगाचारा, ठीक। इसके स्क्रिप्चर किस में है? संस्कृत में है। अब ये जो स्कूल है महायान, ये बुद्धा को एज अ भगवान मानता है, मूर्ति पूजा को भी मानता है, ठीक, बोधिसत्व एंड बुद्धास। ये बिलीव करते हैं यूनिवर्सल लिबरेशन में फ्रॉम सफरिंग फॉर ऑल बीइंग्स एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, ठीक। ये क्या कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति जो है मीन्स ऑफ फेथ और डिवोशन, मतलब विश्वास रख के और भक्ति करके, डिवोट होके,
टू द माइंडफुलनेस ऑफ द बुद्धा, बुद्धा को पूजते रहोगे और उनकी भक्ति करते रहोगे तो क्या होगा, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक, और मंत्रों उच्चारण में भी ये लोग बिलीव करते हैं। तो हीनयान में क्या था, हीनयान में वो बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करके बुद्ध बनना चाहते थे, और यहाँ पे बुद्धा की मूर्ति की पूजा करके और उनके नाम को चैंट करके, मंत्र करके, ठीक है, उनकी भक्ति करके यहाँ पे सेल्वेशन, मुक्ति पाना चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वज्रयान। अब वज्रयान क्या है, हीनयान महायान हो गया। व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, मतलब थंडरबोल्ट क्या, तूफान का समझ लो एक तरीके से वाहन। वज्रयान और डायमंड व्हीकल इज ऑल्सो कॉल्ड मंत्रयान, तंत्रयान। ठीक, मतलब इसमें एक्चुअली क्या होता था, ये तिब्बत में इस्टेब्लिश हुआ था 11वीं सेंचुरी में, और यहाँ पे तंत्रयान मतलब तंत्र मंत्र वाली भी चीज़ें इस बुद्धिज़्म में स्टार्ट हो गई थी। टू ट्रुथ डॉक्ट्रिन इज द इटर्नल कॉन्सेप्ट ऑफ वज्रयान। द टू ट्रुथ आर आइडेंटिफाइज एज कन्वेंशनल एंड अल्टीमेट। ठीक, टू ट्रुथ कौन से थे वज्रयान के, दो सत्य सिद्धांत, एक कन्वेंशनल और एक अल्टीमेट। ठीक, कन्वेंशनल ट्रुथ क्या है कि ट्रुथ ऑफ कंसेंसस, मतलब सबकी सहमति, ट्रुथ ऑफ कंसेंसस, सत्य की सहमति। रियलिटी एंड कॉमन सेंस, नोशंस ऑफ व्हाट डज एग्जिस्ट एंड व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कॉमन सेंस से पता लगाओ कि क्या चीज़ एग्जिस्ट करता है क्या नहीं। अल्टीमेट ट्रुथ इज द रियलिटी एज परसीव्ड बाय इनलाइटनमेंट माइंड। ठीक है, फिर वज्रयान टेक्स्ट यूज अ हाईली सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक, संध्या भाषा, ट्वाइलाइट लैंग्वेज। इट एम्स टू इवोक एक्सपीरियंसेस कंसिडर बी द मोस्ट वैल्यूएबल देयर फॉलोअर्स। ठीक है, अब आते हैं नवायाना बुद्धिज़्म। नवायाना बुद्धिज़्म क्या है, ठीक है, नवायाना स्कूल इज कंसीडर्ड टू बी अ न्यू ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये प्लीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवयाना, ठीक है, नवयाना अम्बेडकर के द्वारा प्रोपाउंडेड कॉन्सेप्ट था। ये ट्रेडिशनली जो ब्रांचेस थी ना, थेरावाद, महायान, वज्रयान, ठीक, इन सब को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। डिस्कार्डेड द प्रैक्टिस एंड परसेप्ट सच एज रिनाउंसिंग मॉन्क एंड मोनेस्टिज्म, कर्मा, रिबर्थ, आफ्टर लाइफ, संसारा, मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट, फोर लेवल ट्रूथ। ठीक, इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इट रेडिकली क्या किया इसने, री इंटरप्रेट्स बुद्धिज्म बाय रिवाइजिंग द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा टू बी अबाउट क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इक्वालिटी। इसमें क्या था, अम्बेडकर की थी ये, तो इन्होंने क्या बोला, ओरिजिनल जो टीचिंग थी ना उनको इंटरप्रेट किया, और बुद्धा के बारे में जो भी क्लास स्ट्रगल, सोशल इक्वलिटी की बात की गई थी ना, उसको सिर्फ लिख रखा इस धर्म में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट राइटर हैं बुद्धिस्ट, देख लो। अश्वघोषा कौन थे, ये बुद्ध चरित्र के राइटर थे। ठीक है, बस नाम बता रहा हूँ। नागार्जुना मध्यमिका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म, फाउंडर थे ये। फिर असंगा और वासुबंधु, ये दो भाई थे, इन्होंने अभिधर्म कोशा, ठीक, साइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म बोली जाती है, किताब याद रखना, अभिधर्म कोशा। ठीक है, फिर बुद्ध घोषा कौन थे, विशुद्धि मार्ग, द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। ठीक, बुद्ध घोषा ने क्या किया था, एक समरी, एक बुक थी ये, विशुद्धि मार्ग, विशुद्धि मग्गा मतलब पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। ठीक, फिर दिनग्गा क्या थे, फाउंडर थे बुद्धिस्ट लॉजिक के, लास्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ द 5th सेंचुरी। ठीक है, बुद्धिस्ट में जो भी लॉजिकल चीज़ें थी ना उनके बारे में बात करते थे। धर्म कीर्ति कौन थे, 7th सेंचुरी में थे, ग्रेट बुद्धिस्ट लॉजिशियन थे, फिलोसोफर थे, थिंकर थे। ठीक है, अब देखो ये कुछ प्रोमिनेंट बोधिसत्व जो हुए, बोधिसत्व मैंने बताया था है ना अंडर बुद्धिज्म। जो पहले कौन थे, अवलोकित स्वरा, वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टिव डाइटीज अराउंड बुद्धा, ही इज डिस्क्राइब्ड एज होल्डिंग लोटस फ्लावर। ठीक, जो अवलोकित स्वरा थे ये होल्डिंग लोटस फ्लावर। ठीक है, बोधिसत्व कौन थे, जो बुद्ध के जैसे क्या एनलाइटेंड हो गए हों। एंड इज ऑल्सो नोन एज पद्मपानी। द पेंटिंग कैन बी फाउंड एट द अजंता केव, कहाँ पे, अजंता गुफा में मिलेगी ये पेंटिंग आपको। इनको पद्मपानी भी कहते हैं। मोस्ट एक्नॉलेज थे अमंग ऑल बोधिसत्व, जितने भी बुद्ध चित्त हुए थे, मतलब बुद्धा के जैसे जो बने थे, उसमें सबसे ज़्यादा एक्नॉलेज यही थे। ठीक, अवलोकित स्वरा, बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। ठीक है, दया, बोधिसत्व किसके, ये दया के वो थे बुद्ध। ठीक, लिसनर ऑफ द वर्ल्ड क्राइज, स्किलफुल मीन्स। ठीक, थेरावाद बुद्धिज्म इन कंबोडिया अंडर द नेम लोकेश्वरा, ही इज डिपेक्टेड एज द फीमेल ऑल्सो एंड सेड इट इनकारनेट हिज होलीनेस टू दलाई लामा। ठीक, थेरावाद बुद्धिज्म कंबोडिया में है, वहाँ पे इनको लोकेश्वरा भी बोलते हैं। ठीक, दूसरे थे वज्रपानी। वज्रपानी कौन थे, 3 प्रोटेक्टिव डाइटीज अराउंड बुद्धा डिपिक्टेड इन अजंता केव, ये भी अजंता केव में है। ठीक, ये क्या करते हैं, बुद्धा की पावर को डिपिक्ट करते हैं वज्रपानी। फिर
मंजूश्री कौन है? ये विजडम ऑफ बुद्धा, जो ज्ञान है ना बुद्धा का, उसके बारे में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी अजंता केव में है। फिर समंतभद्रा कौन थे? प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन टुगेदर विद द बुद्धा एंड मंजूश्री ही फॉर्म्स द शाक्य मुनि ट्रिनिटी इन बुद्धिज्म। शाक्य मुनि ट्रिनिटी मतलब बुद्धा हो गए, मंजूश्री हो गए, ठीक, और ये खुद समंतभद्र हो गए, तो ये ट्रिनिटी हो गई, ठीक। तो शाक्य मुनि बोलते हैं, ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन भी आया है शाक्य मुनि पे। फिर क्षितिगर्भा क्या थे? ठीक, डिप्लीटेड बुद्धिस्ट मॉन्क एंड टुक वाव नॉट टू अचीव बुद्धाहुड टिल द हेल इज कम्प्लीटली एम्प्टीड, ठीक। फिर नेक्स्ट है मैत्रेय। मैत्रेय कौन है? फ्यूचर बुद्धा, जो धरती पे अपीयर होंगे भविष्य में, ठीक है, टू कंप्लीट इनलाइटनमेंट एंड टीच द प्योर धर्मा। लाफिंग बुद्धा इज सेड टू बी एन इनकारनेशन ऑफ मैत्रेय। लाफिंग बुद्धा जो है उसी को बोलते हैं कि मैत्रेय जो है, मतलब जो इनका अवतार होगा वो लाफिंग बुद्धा वाला ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तारा पे आते हैं। एसोसिएट ओनली द वज्रयान बुद्धिज्म। तारा कौन थे? जो वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। और वर्च्यू ऑफ सक्सेस इन वर्क एंड अचीवमेंट्स, ये किसकी बात करते थे कि कैसे सक्सेस होना है अपने काम में, सफलता कैसे प्राप्त करनी है, ठीक। फिर वसुधरा कौन थे? ये वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड थे, ठीक, धन और मतलब यश कीर्ति से रिलेटेड थे। फिर स्कंद कौन थे? ये गार्डियन थे, मतलब रक्षक थे, जो विहार होते थे ना बुद्धास की टीचिंग और विहार के रक्षक, ठीक, जहाँ पे बुद्ध रहते थे, मतलब विहार, बुद्धिस्ट मॉन्क, और जो बुद्धा की टीचिंग थे त्रिपिताका, विनय पिताका, सुत पिताका, इनके रखवाले थे एक तरीके से। फिर सिद्धपत्रा कौन थे? सी इज कंटेम्पलेटेड एज अ प्रोटेक्टर अगेंस्ट सुपर नेचुरल डेंजर एंड इज वर्शिप इन बोथ महायान एंड वज्रयान ट्रेडिशन, ठीक। एक तरीके से कह सकते हो कि इनको पूजा जाता था एक सुपर नेचुरल डेंजर की तरह, ठीक है। सुपर नेचुरल मतलब इनकी पूजा महायान और वज्रयान दोनों में होती है, और प्रोटेक्टर माना जाता है इनको अगेंस्ट सुपर नेचुरल, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो उसके खिलाफ हमें यही बचाएंगे, ठीक है। आई होप ये बुद्धिज़्म आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे, बुद्धिज़्म हो गया, अब करेंगे जैनिज़्म के स्टार्ट, बट इस वीडियो में बुद्धिज़्म तक ही कवर कराएंगे। और ये वीडियो पूरा प्लीज़ देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में ऐसा कोई एंगल है ही नहीं जो मैंने छोड़ दिया हो। बुद्धिज़्म लगभग सारा कंप्लीट है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसमें छूट गई हो, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।